भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना ने पराक्रम दिखाकर आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर योगी फोर्स बुलडोजर से अवैध मदरसों को गिरा रही है। बहराइच श्रावस्ती जिले में आज एक एक करके अवैध मदरसे को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया और पीलीभीत में तो मुसलमानों ने खुद ही अपने अवैध मस्जिद को गिरा दिया। बुलडोजर का पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। बुलडोजर के एक एक वार ने अवैध मदरसे को ढूंढकर मिट्टी में मिला दिया। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो सरकारी जमीनों पर जो मदरसे हैं, जो अवैध मदरसे हैं, उनको गिराने की जो कार्रवाई है वो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर योगी फोर्स का बुलडोजर अवैध मदरसों पर कहर बनकर टूटा है। बहराइच में बुलडोजर ने अवैध मदरसे को ढूंढा और फिर मटियामेट कर दिया। इसकी वजह है भारत नेपाल सीमा पर बदल रही डेमोग्राफी। भारत और नेपाल सीमा से यूपी के 7 जिले जुड़ते हैं। इनमें बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज और पीलीभीत शामिल हैं। इन जिलों से नेपाल के कुल 551 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। खुलासा हुआ है कि 1047 गाँव में से 116 गाँव ऐसे हैं जहां पिछले 10 साल में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ी है, जबकि 303 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है। डेमोग्राफी बदला तो साथ में मदरसे, मस्जिद, ईदगाह का अवैध निर्माण भी तेज हो गया, लेकिन अब इन्हें साफ किया जा रहा है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं अथवा जो संदिग्ध हैं अथवा जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके पाए जाने पर निश्चित तौर से हम लोग कार्रवाई करते हैं। और विशेष करके इस पूरा नेपाल सीमा पे आप जानते हैं संवेदनशील है और खुली होने के नाते अवांछित तत्वों के भी प्रवेश को रोकना रहता है। ऐसी स्थिति में बड़ी सघन चेकिंग की जाती है, निगरानी की जाती है और निश्चित तौर से जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से पाए जाते हैं या पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच जैसा ऑपरेशन श्रावस्ती में भी चल रहा है, जहां दारुल उलूम गुलशन तैयबा नाम से एक अवैध मदरसा चल रहा था और जिला प्रशासन ने इसे बुलडोजर से गिरा दिया। कल भी इसी इलाके में अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया था, जबकि 4 मदरसे सील किए गए थे। बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि अवैध निर्माण करने वाले खुद अपनी मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं। पीलीभीत के भरतपुर गांव में मुस्लिमों ने इस मस्जिद को बनाया था, पर प्रशासन का नोटिस मिलते ही खुद ही तोड़ दिया। दरअसल ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। 15 मई तक मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा था। फिर मुसलमानों को समझ में आ गया कि अवैध मस्जिद का टिके रहना नामुमकिन है, तो नोटिस की डेडलाइन पूरी होने से 4 दिन पहले ही खुद ही मस्जिद को धराशायी कर दिया। तो सर्वे के दौरान एक मस्जिद जो भरतपुर पर स्थित थी वह उपनिवेशन की पट्टे की भूमि पर बनी हुई पाई गई, जो कि पट्टे की जमीन जो दी गई थी वो खेती किसानी के लिए दी गई थी और उस पे इन्होंने मस्जिद का निर्माण सन 2000 के आसपास कर लिया था। इस संबंध में जब इनसे जानकारी की गई तो कोई ठोस बात ये बता नहीं पाए। इस संबंध में तहसीलदार पूरनपुर ने इनको नोटिस निर्गत किया कि आप अपने अभिलेखों सहित 15 दिवस में ये बताएं कि किस आधार पर आपने मस्जिद का निर्माण किया। अवैध मस्जिद बनाने वाले सदमे में हैं। वहीं स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि बॉर्डर इलाके में मुस्लिमों की आबादी एकाएक तेजी से बढ़ रही है। पूरी मशीनरी है, एक सिस्टम है, उससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे करके आबादी बढ़ रही है। बाहर अन्य जनपदों से आकर लोग यहाँ वोट बनवा ले रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में वो इजाफा करते हैं। और विगत जनपद में एक ऐसा भी देखा गया है कि विस्थापित परिवारों को प्रथम पंचवर्षीय में जनपद की काफी जमीन खाली थी तो उनको पट्टे दिए गए। नेपाल सीमा से सटे गांवों में योगी सरकार के निर्देश पर 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, यूपी में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।